स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को सीट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मैथ्स पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने वो आज सिखाने वाला हूँ। मैंने चैप्टर 1 पे शॉर्ट्स अपलोड किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मैंने पहले से ही 6 शॉर्ट्स अपलोड किए हुए हैं। तो ये 7th एमसीक्यू है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन दैट y square minus 16y plus 63 is equal to 0 r dash। तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने, सो इसको आप फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। चलो इसका सॉल्विंग देखते हैं कैसे आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर मैंने मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया है, प्लेलिस्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें मैंने ये अपलोड किया हुआ है। ठीक है, नाउ सी फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा, फर्स्ट टर्म का मतलब y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज नथिंग बट 1, और लास्ट टर्म क्या है 63। तो 1 इंटू 63 पहले हम मल्टीप्लाई करते तो हमें आंसर क्या मिलेगा 63। ओके, नाउ इसके हमें टेबल्स निकालने हैं। सी 7 9 9 7 एंड 63 इंटू 1 जा, ये 3 पॉसिबल टेबल्स हमें मिले हैं इसके। नाउ व्हाट टू डू फॉर दिस, वी हैव टू चूज। हम लोग को इन तीनों में से एक ही चूज करना है। तो हमें चूज कैसे करेंगे, इसे चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिडिल टर्म क्या है 16 है, तो हमें प्लस और माइनस करके इसमें हमें प्लस और माइनस करके 16 आंसर आना चाहिए। तो हमें अभी डिटरमाइन करना है कि प्लस करना है माइनस, तो लास्ट टर्म का साइन क्या है प्लस, तो हमें प्लस करके 16 वैल्यू चाहिए। तो आप देखो 9 प्लस 7 करके हमें 16 वैल्यू मिल रहा है। हम 7 इंटू 9 भी ले सकते हैं, पर ग्रेटर नंबर हमें पहला चाहिए और स्मॉलर नंबर उसके फॉलोड बाय। ओके, सो इसलिए हम लोग क्या इसमें से चूज कर रहे हैं, इसमें से हम लोग चूज कर रहे हैं 9 इंटू 7। किसको चूज कर रहे हैं हम लोग, 9 इंटू 7 को हम लोग चूज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला। नाउ सी फर्दर as I told you, तो ये y स्क्वायर माइनस as it is इस स्टेप में आया, 16y के जगह पे मैंने लिखा 9y। ओके, और ये माइनस कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देन 7y प्लस 63 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। नाउ सी माइनस कैसे आया, नाउ सी दिस माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस ओनली, दिस माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। अभी हम लोग को इसमें का कॉमन निकालना है, तो चलो हम लोग इसको स्प्लिटिंग करते हैं। आपको मैं ये स्टेप समझाता हूँ। वेट, देखो मैंने ये y स्क्वायर को यहाँ पे लिया हुआ है, y स्क्वायर को स्प्लिट करने के बाद y इंटू वाई, और 9y को स्प्लिट करने के बाद y इंटू 9। तो इनमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है। ठीक है, तो y मैंने यहाँ पे लिख दिया, और y स्क्वायर में से क्या अनकॉमन है, तो y जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा ये माइनस एज इट इज, और 9y में से क्या अनकॉमन है 9, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, नाउ सी, नाउ ये माइनस भी एज इट इज आएगा। अभी इसको भी हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। सी ओवर हियर 7y को मैंने स्प्लिट किया तो 7 इंटू वाई, 63 को स्प्लिट किया तो 7 इंटू 9। तो इसमें से कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, तो वो मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। और 7y में से क्या अनकॉमन है, दैट इज y दैट आई रिटन ओवर हियर, और ये प्लस एज इट इज। 63 में से क्या अनकॉमन बचा हुआ है 9, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नाउ सी, जैसे कि अब ये स्टेप आपको समझा, तो ये मैंने स्टेप फिर से यहाँ पे लिख दिया हुआ है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है, जैसे कि मैंने बोला आपको, यहाँ पे माइनस, बाहर जब भी माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा, तो यहाँ की साइन चेंज होगी, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे अपोजिट साइन डालना है हमें माइनस। ओके, नाउ जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर था y और -7, उसको एक ब्रैकेट में लिया, और y -9 जो पहले से एक ब्रैकेट में था उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। नाउ y -7 इज इक्वल टू 0, y -9 इज इक्वल टू 0।
तो इस -7 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो +7 मिलेगा, और इस -9 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो +9। तो हमें दो रूट्स मिलते हैं 7 और 9, तो इसलिए हमें 7 और 9 ये दो रूट्स मिलते हैं। तो हमें एमसीक्यू में अभी सर्च करना है 7th एमसीक्यू में कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 7 और 9 आंसर दिया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलो आगे का एमसीक्यू देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल देन डेल्टा मस्ट बी। ओके, तो ऑप्शंस हमें दिए गए ए बी सी डी। अभी देखो क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमें रूट्स दिया गया है, कंडीशन दिया है रियल और इक्वल है, तो डेल्टा क्या होगा। नाउ ये चार्ट देखो आप, ये चार्ट में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। ओके, किससे डिटरमाइन होते हैं नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, और b² - 4ac is called the discriminant of the quadratic equation and it is denoted by the Greek letter that is delta, which is nothing but delta। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, then delta must be, यदि कंडीशन क्या बोला है रियल और इक्वल, तो रियल एंड इक्वल रहेगा तो डेल्टा, डेल्टा मतलब ही b² - 4ac is nothing but equal to 0। so what is our correct option? so इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, a is our correct option, करेक्ट, so 0। okay, now next one देखते हैं हम लोग। if one root of a quadratic equation, जो हमें quadratic equation दिया है उसका एक रूट दिया है हमें 3, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। now see, मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिया हुआ है k x² - 7x + 12 = 0। तो हम लोग क्या करने का, लेट x is equal to 3 इन द इक्वेशन, जहां जहां x है वहां वहां हम 3 पुटअप करेंगे। ओके, तो यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है, और जहां जहां x था वहां पे मैंने 3 पुटअप किया है, एज यू कैन सी। नाउ सी, हैज अ सॉल्विंग 3 का स्क्वायर क्या आया, 9k, 3 7s are 21। ओके, नाउ सी, नाउ ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस, तो 21 - 12 हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। बट इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा था, 21 था, तो 21 का साइन क्या आता, माइनस, तो इसीलिए यहाँ पे हमें माइनस लिखना पड़ा। ठीक है, 9k - 9 = 0। अब ये -9 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा, +9। ओके, और ये 9 × k जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ये 9 यदि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड। यू कैन सी ओवर हियर 9/9 विच इज नथिंग बट 9 1s are 9। सो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, k की वैल्यू हमें मिलेगी 1। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जिसमें 1 वैल्यू दी है, तो ऑप्शन है बी, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वैल्यू। नाउ सी नेक्स्ट MCQ नंबर 10। the value of the discriminant of the equation, okay, the value of the discriminant of the equation you have to find it out that। so हमें इक्वेशन दिया गया है, हमें इक्वेशन दिया है x² + x + 1 = 0। ठीक है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा, जैसे कि मैंने लिया है x² + x + 1 = 0। सो इसको हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर। सो इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्वाड्रेटिक हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वी गेट। तो हम जब इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1, y का कोई सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है, वो हमारी b की वैल्यू रहेगी, दैट इज नथिंग बट 1, एंड द c विच इज नथिंग बट द कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 1। सो a b c की हमें वैल्यू क्या मिलती है, 1। नाउ सी, वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट डेल्टा, तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। ओके, तो हमें इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, b का वैल्यू हमें मिला है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 into a which is nothing but 1 और into c which is also nothing but 1। so 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, -4 1s are 4, so 1 - 4 will become -3, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आता है, -3। तो इसमें से -3 जो हमें ऑप्शन दिया गया है, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यू कैन सी। ओके, 11th MCQ, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये इक्वेशन जो आपको दिया है, इस इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। नाउ सी सॉल्यूशन। अभी देखो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमें क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। x माइनस 5/x इज इक्वल टू 3x माइनस 7। ओके, तो इस x, यदि ये x के नीचे कुछ नहीं है बट 1 है इसके डिनोमिनेटर में, मुझे इसका एक मिनट, मुझे इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तब जाके मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, x/1, इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 होता ही बाय डिफॉल्ट, तो वो मैंने इस स्टेप में लिख लिया है। ठीक है, नाउ मुझे सेम करना है, जैसे कि मैंने बोला इन दोनों का मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है टू सॉल्व दिस थिंग। ओके, सो मैंने क्या किया, इस 1 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया। तो जो चीज़ हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज़ हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो आगे का स्टेप क्या होगा फिर, x into x, x square, और 1 into x will become x. Now see the denominator is same. Okay, so I can take that as a only one time. So जैसे कि बोला मैंने x square minus 5/x is equal to 3x minus 7। अभी ये जो x है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो देखो क्या बन गया, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। दिस x into 3x will become 3x square, x into 7 will become 7x, और ये माइनस हैज इट इज। ओके, नाउ सी वी हैव टू अरेंज दिस थिंग। अभी क्या किया है, ये एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। तो देखो वो क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी इसको, इस एक्स स्क्वायर को और इस 3x स्क्वायर को एक साथ मैंने लिखा, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर, और माइनस 7x हैज इट इज फ्रॉम दिस प्रीवियस स्टेप। ओके, नाउ सी अगेन आई एम अरेंजिंग दिस। अब ये 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 7x भी आ गया। अब इस माइनस 5 को भी मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद ये क्या हो गया, प्लस 5। ओके, और ऐसा है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमारा आंसर है। तो यही हमें वैल्यू सर्च करना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए बी सी डी में किस में है, ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 12th MCQ, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका हमें नेचर ढूंढना है, नेचर ऑफ द रूट्स। सो अगेन आई हैव टेकन दिस इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू 9 मिलती है, b की वैल्यू माइनस 12 और c की वैल्यू मिलती है 4। ओके, नाउ डेल्टा इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला हमें डेल्टा फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, फिर जाके हम उस कंडीशन को चेक कर पाएंगे ना। सो b स्क्वायर, तो इसमें इस फॉर्मूला में हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 12 का स्क्वायर इज नथिंग बट 144 एंड 4 into 9 into 4 has I written। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 into 9 into 4 को हमें वैल्यू मिलता है 144। तो 144 माइनस 144 विल बिकम 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 मिलती है। नाउ सी, इसमें डेल्टा की वैल्यू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की जब वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी तो कंडीशन क्या होगी, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। सो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें रियल और इक्वल लिखा है। देखो ऑप्शन ए में लिखा है रियल और ऑप्शन बी में लिखा है इक्वल, तो ऐसा ऑप्शन जो रियल और इक्वल दोनों लिखा है, तो सी ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या कहता है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी इज नथिंग बट रियल एंड इक्वल ओनली। दिस इज नथिंग बट थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यू कैन सी दिस। Now see the 13th MCQ. 13th MCQ, what does it say? 3 times the square of the natural number is 363 is written in the mathematical condition form as, and the options are given so and so. Now see, मैं क्या करता हूँ इस कंडीशन को समझने के लिए मैंने क्या किया, let x be the natural number कंसिडर किया और लिखा according to condition। तो कंडीशन क्या दिया है, 3 times is nothing but 3 times is nothing but 3 into
द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर को हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, ईज का मतलब होता है इक्वल बच्चे लोग, और ईज 363, तो वो मैंने लिखा है 363 यहाँ पे, ओके, मतलब 363 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 363 इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी। नाउ ये हमें पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, सी हियर, यू कैन सी हियर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है, ओके। और इसमें क्या बोला है, यदि दो रूट्स दिए हैं, उसको हम लोग मानते हैं अल्फा और बीटा, तो उनके यमी हमें पूछा है क्या, पहला क्वेश्चन में 14th में, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या आंसर होगा, सी अपॉन ए हमें फॉर्मूला मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन 14th MCQ, एज यू कैन सी। एंड सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इन 15th MCQ। ये आपको छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ is 16th MCQ, in a quadratic equation alpha plus beta is equal to -4 and alpha into beta is equal to -1, then required equation is, और quadratic equation बोला है, quadratic equation हमें फॉर्म करना है। सो सी, ये तो चार्ट है ही, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये फॉर्मूला है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है, -4 दिया है, वो हमने यहाँ पे लिखा, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है हमें, -1, ओके। सो हमें सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 4x और प्लस माइनस विल बिकम माइनस, तो -1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आंसर सी। ये हमें कहाँ मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी, ओके। नाउ 17th MCQ, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि हमें रूट्स -3 और -7 दिए होंगे तब, तो इसको कैसे सॉल्व करते, देखो, अल्फा की वैल्यू चलो हम कंसिडर करते हैं, पहला जो रूट दिया उसको अल्फा और दूसरा जो रूट दिया उसको बीटा कंसिडर करते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते तो क्या आएगा, -3 प्लस इंटू -7 विच इज नथिंग बट -10, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज नथिंग बट 3 7 21, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और हमें पता है फॉर्मूला के अनुसार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, यदि दो रूट्स दिए रहेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, और हमें आंसर क्या मिला है, -10 plus x plus 21 which is nothing but alpha into beta. This minus minus will become plus over here, so x square plus 10x plus 21 is equal to 0, okay. So this is our correct option, x square plus 10x plus 21 is equal to 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, सर्च इट आउट। और ये सारे आपको ऑप्शन ऐसे दिए कि आपको कंफ्यूजन कर सकता है, यदि आपका जरा भी प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया तो इधर आपके मार्क्स जा सकते हैं, ओके। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पे तुरंत प्रेस कीजिए, जिसके थ्रू आपको मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे, ओके। और भी चैप्टर्स के ऊपर मैं सीट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के रिलेटेड MCQs डालते रहूँगा, ओके। Up till that, thank you, bye bye।